ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। Audio Jungle। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता। कथा की शुरुआत आप भी गाएं। त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब ये बताओ, भगवान शंकर तो परम गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं। भगवान शंकर तो बहुत महान गृहस्थ हैं। आपको लगता है कथा में अकेले गए होंगे? नहीं, संग सती
सती भी गई है, लेकिन कथा सुनाया गया राम कथा मुनि बरज बखानी। लेकिन तुलसीदास जी स्पष्ट लिख देते हैं सुनी महेश, सती ने नहीं सुना। सुना भी होगा तो ऐसे जैसे यहां कई लोग सुनते हैं, वैसे नहीं सुनना, बहुत प्रेम से सुना। लेकिन सती के मन में मोह पैदा हुआ। भगवान की कथा को सुनने के बाद मोह पैदा हो तो समझ लीजिए आपका कथा फलीभूत ना हुआ। तो क्या करें, ऐसा क्या करें? देखो, बीज उसी जमीन में डाला जाता है जो उपजाऊ हो, जहां मिट्टी हो, जहां खाद हो, जहां पानी का साधन हो, जहां छाया ना हो, जहां खरपतवार ना हो, उसी जमीन में बीज डालोगे ना तो बीज पैदा होता है। लेकिन हम तो पत्थर में बीज डाल देते हैं और दोष किसको देते हैं? बीज को। हम तो इतना सत्संग करते हैं लेकिन ना कोई शांति नहीं मिल रही है, तो किसकी गलती है? संत की, रामायण की। अच्छा, सत्संग की गलती, ये यज्ञ गलती है, अपनी गलती नहीं है। हम गलती दूसरों पे डालते हैं, हम गलती भगवान पे डालते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी विचार करना चाहिए, गलती हमारी तो नहीं है, और यदि हमारी गलती है तो उसको दूर करना। हम पहले ही अहंकार से भरे बैठे हैं, हम पहले ही कर्माभिमान, देहाभिमान, स्वताभिमान, इसमें पंचाभिमान में जकड़े हुए हैं। मैं में लगे हुए हैं, तो भगवान की कथा भी सुनने से लाभ नहीं मिलता, इसको छोड़ना होगा। देखो, 3 चीज आज आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपको आज कथा सुनने को ना मिले, लेकिन जीवन भर कभी भी कथा सुनोगे तो कथा सुनने का लाभ कैसे मिलेगा वो जरूर आज बताऊंगा। 3 चीज ध्यान दीजिए। सबसे पहला कभी भगवान की कथा सुनने जाओ, सत्संग सुनने जाओ, संतों के पास जाओ, अभिमान छोड़ना। और दूसरा, हमने कल भी कहा, भगवान के प्रति प्रीति ना हो, भगवान से प्रेम ना हो, भगवान से लगाव ना हो, तो आप कथा सुनोगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। जिन्हि न प्रिय रघुनाथ कह दिया। भगवान के प्रति प्रीति ना हो तो बिना प्रीति के आपको कथा समझ में ही नहीं आएगी, सुनने के बाद भी नहीं समझ आएगा, विश्वास नहीं होगा। सती ने भगवान का चरित्र सुना, लेकिन फिर भी कह दी ये तो अविवेकी मूर्ख की तरह अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, वो कैसे भगवान हो सकता है? ये कैसे ब्रह्म होगा? ब्रह्म पे ही शंका। भगवान की कथा सुनी, भगवान पे शंका कर दिया। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ सुनिए, भगवान पे पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रीति के साथ सुनिए। अब भगवान की प्रीति कैसे जगाएं? मैं माताओं से पूछूं, आपको अपने बेटे से प्यार है, अपने बच्चे से प्यार है आपको? क्यों होता है प्यार? क्योंकि आप हर पल उसका ध्यान रखती हो। एक मां अपने बच्चे का हर पल ध्यान रखती है, उससे प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम कि प्राण ऐसा लगता है कि अलग होगा तो प्राण चले गए। होता है, पुत्र का मोह होता है, पति का मोह होता है, पत्नी का मोह, संसार में बहुत से रिश्ते हैं, उन रिश्तों पे प्रेम होना स्वाभाविक है, वो हो जाता है क्योंकि आप प्रतिपल उसका ध्यान रखते हो। और आप हमको पूछते हो, एक गृहस्थ से अच्छा कोई नहीं जान सकता कि भगवान से प्रीति कैसे रखा जाए। एक गृहस्थ से अच्छा लगे तो हम जो सन्यासी लोग हैं ना, हमारा कोई घर परिवार नहीं है, हमको तो आपसे सीखना पड़ता है कि प्रेम क्या होता है। भगवान से प्रीत करना कैसे? जैसे अपने बच्चे से करते हो। आप अपने पिता से, माता से, अपने बाल बच्चों से, अपने जमीन जायदाद से, अपने कारोबार से प्रेम करते हो, तो भगवान से क्यों नहीं? एक अंश निकालना होगा।
क्योंकि वही भगवान के प्रति जो प्रीति है उसके लिए साधन है। प्रीति जगाने के लिए साधन है, प्रीति बना रहे उसके लिए साधन है। भगवान का श्री विग्रह घर में रखो, भगवान का पूजन करो, भगवान के नाम का जाप करो। नाम रूप लीला गुण धाम, ये 5 चीज बताया शास्त्रों ने। ये लगाव जोड़ता है भगवान से। भगवान के नाम का सुमिरन कीर्तन भजन स्मरण काम करते करते भी राम राम निकलते रहे मुंह से, गोविंद माधव मुरारी केशव कन्हैया कृष्ण निकलता रहे। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।